हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वह अपनी एडॉप्टेड सन को लेकर उसके डैड और मॉम से मिलना चाहता है। मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, जंगकुक कैसे हो तुम, और आयन की तबीयत कैसे है। तियांग ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। एक ऐसे लड़के को एडॉप्ट किया है जो बीमार रहता है और तुम लोग उसकी ध्यान रख रहे हो, वरना उसको कोई एडॉप्ट नहीं करना चाह रहा था। जंको ने कहा, वो ही तो, लेकिन मुझे आयन बहुत पसंद है। चाहे वो कितना ही बीमार क्यों ना हो, मैं उसका ध्यान रखूँगा और उसे कुछ नहीं होने दूँगा। और तियांग भी बहुत अच्छा है डैड, वो हम दोनों से बहुत प्यार करता है, खास करके मुझसे। और आयन के आने के बाद उसकी भी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। वो बहुत ही अच्छे फादर है। तो मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, तियांग बहुत ही अच्छा हस्बैंड है, हम जानते हैं, और अच्छे डैड भी बनेंगे। देखना तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हो। जंको कहता है, मुझे पता नहीं था आप लोगों ने मेरे लिए इतने अच्छे लाइफ पार्टनर ढूंढा है। मैं आप लोगों को थैंक्स कहने आया हूँ। मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, जंकुक मुझे पता है कि तुम नहीं जानते हो कि जंकुक तियांग एक माफिया किंग है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम बहुत ही खुश रहने वाले हो, इसलिए हमने तुम्हारी शादी उससे करवाया है। लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा, हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, तुम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे, लेकिन हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया है। जब तुम समझ जाओगे ना, तुम खुद हमें माफ़ कर देने वाले हो। जंको ने कहा, क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हो गए, कुछ कहते क्यों नहीं। मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, जंको हमने तुम्हें बहुत मिस किया, चलो अंदर चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खाना बनाया, मिसेज जो ने कहा। और यहाँ पर तियांग जंको को कॉल करता है। जंको ने कहा, तियांग मैं घर पहुँच गया। तियांग ने कहा, मुझे पता है, तो तुम खुश तो हो ना। जंको ने कहा, बहुत ज़्यादा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम कब आने वाले हो। तियांग ने कहा, मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकता हो, मैं शाम को तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। तो जंको ने कहा, ठीक है, तुम शाम को लेने आ जाना, मैं और आयन तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। शाम को जैसे तियांग आयन और जंको को लेने आ जाता है, जंको पहले से इंतज़ार कर रहा था। तियांग जंको को कार पर बैठने के लिए कहता है। जंको ने कहा, तियांग तुम अंदर नहीं आओगे क्या। तियांग ने कहा, पहले बहुत लेट हो चुके हैं, हमें घर चलना चाहिए। जंको ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंको तियांग के कार पर जाकर बैठ जाता है। आयन पहले से सो चुके थे। तियांग ने कहा, उसको लिटा दो। जंको पीछे लिटा देता है और वो तियांग के साथ जाकर बैठ जाता है। तियांग ने कहा, जंको क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें भूख लगी है। जंको ने कहा, नहीं, मैंने डिनर कर लिया और तुम्हारे लिए भी खाना दे दिया है, घर पर जाकर गर्म कर दूंगा। तियांग ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने पहले से डिनर कर लिया है। जंको ने कहा, क्या सच में, लेकिन मॉम ने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खाना भेजा है। तियांग ने कहा, ठीक है, अगर मॉम ने भेजा है थोड़ा सा खा लूँगा, तुम भी साथ में खा लेना। और दोनों बहुत ही प्यारी भरी बातें कर रहे थे। जंको ने कहा, तुम बहुत ही अच्छे दामाद हो और बहुत अच्छे हस्बैंड भी हो, और मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत अच्छे डैड भी बन जाओगे। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना, मैं आयन को टाइम नहीं दे पा रहा। जंको ने कहा, नहीं, लेकिन मैंने मेरे डैड और मॉम से कहा तुम बहुत ही अच्छे फादर हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम अभी नहीं हो लेकिन बन जाओगे। तियांग ने कहा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं काम में बिजी रहता हूँ ना, इसीलिए उसको टाइम नहीं दे पाता हूँ, मैं तो तुम्हें भी टाइम नहीं दे पाता। जंको ने कहा, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने झूठ कह दिया, लेकिन तियांग आयन तुम्हें बहुत मिस करता है, वो तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है। तियांग ने कहा, मुझे पता है, मैं भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ ना, मैं कल ही उसके बाहर घुमाने लेकर जाऊँगा, ठीक है। जंको ने कहा, क्या सच बोल रहे हो। तियांग ने कहा, सच बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद दोनों जैसे घर पहुँच जाता है। तियांग ने कहा, तुम रुको, मैं आयन को गोद में लेता हूँ। जंकुक बहुत ही प्यार से तियांग को देखे जा रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। जंकुक ने कहा, तियांग तुम सच में बहुत अच्छे हो, मुझे पूरा यकीन है तुम आयन के फादर बन पाओगे। आयन उसकी फादर की ज़रूरत है उसे, वो अपनी डैड को बहुत मिस करता है। तियांग ने कहा, मुझे पता है, और मन में कहता है, जंकुक जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ही उसकी पेरेंट्स को मार डाला, तब तुम मुझे हेट तो नहीं करोगे ना, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और इसलिए मुझे उन लोगों को मारना पड़ा, मैं मजबूर था। जंकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। जंको ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देता हूँ, तुम्ही ने कहा ना कि तुम खाने वाले हो। तियांग ने कहा। उसके बाद जंको की हाथ पकड़ लेता है। जंको ने कहा, क्या हुआ,
तियांग कहता है, कुछ भी नहीं। उसके बाद जंकुक जाकर खाना लगा देता है। तियांग और जंकुक डिनर कर रहा था। जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हें थोड़ा सा और दूँ? तियांग ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ और खाने का मन है। एक कहकर जंकुक को अपनी बाहों में उठा लिया और उसको सोफे पर लेकर गए और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। नेक्स्ट दिन सुबह के 8 बजे तियांग तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था। जंकुक तियांग के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। जंकुक ने कहा, तियांग तुम इतनी सुबह को क्यों उठ गए और कहाँ जा रहे हो? क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो? तियांग ने कहा, जंकुक मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे अभी निकलना होगा। जंकुक ने कहा, तियांग लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, मुझे लगा तुम ब्रेकफास्ट करने वाले हो। तियांग ने कहा, जंकुक मैं बाद में आकर कर लूँगा, मुझे अभी निकलना होगा। उसके बाद जंकुक को हक करके उसकी फोrehead पे किस करते हैं वो निकल जाते हैं। जंकुक वो तियांग को बोलना ही भूल गया कि आज तियांग आयन को लेकर बाहर घूमने जाने वाला था। जंकुक ने कहा, तियांग शायद भूल गया होगा, मुझे उसको याद दिलवाना चाहिए। ठीक है, मैं लंच लेकर उसके ऑफिस में जाऊंगा और उसको याद दिलवाऊंगा, कहीं तियांग भूल ना जाए। आयन और तियांग के बीच में रिश्ते को अच्छे करने होंगे ताकि आयन को ऐसा ना लगे तियांग उसकी डैड नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आयन सैड रहे और बड़े होने के बाद तियांग को वो हेट करे। तियांग एक बहुत ही अच्छी डैड बनेंगे। जंकुक खुद से ही बात करने लगता है और यहाँ पर आयन वो रो रहा था। जंकुक दौड़कर आयन के पास चले आते हैं। उसके बाद आयन को गोद में लेते हुए कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? देखो मैं आ गया हूँ ना, तुम्हारे पापा तुम्हारे पास है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं, तुम्हें भूख तो नहीं लगी है, तो तुम रो क्यों रहे हो? उसके बाद जंकुक डायपर चेक करता है। आयन तो सुसु और पॉटी कुछ भी नहीं किया था, फिर भी वो रोए जा रहे थे। जंकुक ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? आयन वो डैड डैड बोलकर रो रहा था। मुझे डैड के पास जाना है, पापा मुझे डैड के पास लेकर चलो। जंकुक ने कहा, आयन तुम डैड के पास जाना चाहते हो, लेकिन डैड को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो कुछ देर पहले ही निकल गया। ठीक है, मैं लंच लेकर जब ऑफिस जाऊंगा ना तुम्हें भी साथ में लेकर चलूँगा, तुम डैड से मिल लेना, ठीक है? आयन बहुत ही खुश हो गया। आयन वो 4 साल के होने वाले हैं, तो फिर जैसे सोच वैसे ही काम। जंकुक आयन को लेकर और लंच लेकर तियांग के ऑफिस रूम में जाने ही वाले हैं। वो लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। जेहूब भी लिफ्ट में आ गया था, वो भी तियांग के रूम में ही जाने वाले थे। जंकुक को देखकर जेहूब ने कहा, जंकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंकुक ने कहा, मैं तियांग के लिए लंच लेकर आया हूँ और आयन भी तियांग से मिलना चाहता है। क्या वो अपनी कैबिन में है? जेहूब ने कहा, तियांग तो किसी मीटिंग में है। तो जंकुक ने कहा, ठीक है, मीटिंग खत्म होने के बाद ही मैं उससे मिलकर जाऊंगा, मुझे आज उससे मिलना है और आयन को भी। तियांग उसको बाहर घूमने लेकर जाने वाले थे, लेकिन उसके पास काम है तो नहीं लेकर जा पाएगा ना, तो मैं उसके पास मिलने के लिए ही आ गया और आयन को भी लेकर आ गया। जेहोब वो जल्दी से तियांग को मैसेज करने लगा। यहाँ पर तियांग आरएम और जिन के साथ मीटिंग कर रहा था। वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, आखिर वो लोग माफिया जो है। तियांग अपने फ़ोन पर ध्यान नहीं देता है, वो साइलेंट पर था। उसके बाद जेहोब वो पहले आने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन आयन रोना शुरू करता है, जिससे जंकुक आयन को लेकर पहले जाने वाले थे। और यहाँ पर तियांग वो जैसे अपने फ़ोन को हाथ में लेता है, जेहोब के मैसेज पढ़ने के बाद तियांग की तो होश ही नहीं रहा। तियांग वो बहुत ही सोच में पड़ जाता है, अब वो क्या करेगा? जंकुक आ गया है, उसको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ऑफिस की हालत देखकर जंकुक समझ जाएगा कि तियांग माफिया है। वो जल्दी से आर्यमन और जिन से कहता है, हमें सब कुछ ठीक करना होगा। और वो लोग ऑफिस रूम को ऐसे बना रहे थे जैसे कि किसी सीईओ की रूम है। जेओप ने कहा, जंकुक तियांग अंदर मीटिंग कर रहा होगा, मैं पहले अंदर जाकर आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बुला लूँगा। जंकुक ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अंदर चले जाता हूँ, तियांग को बुरा नहीं लगेगा, वैसे भी आयन रो रहा है, वो तियांग को देखना चाहता है। सॉरी जेहोब, मुझे अंदर जाना होगा, मैं आयन को इस तरह से रोते ही नहीं दिख सकता हो, वैसे भी डॉक्टर ने कहा था आयन ज़्यादा देर तक रो नहीं सकता है, वरना उसकी हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद जंकुक आयन को लेकर अंदर आ गया। जेहोब वो फिंगर क्रॉस करके रखा था। जैसे ही तियांग को देखता है, जेहोब वो चैन की सांस लेते हैं और वो मन में कहता है, थैंक गॉड कि तियांग ने सब कुछ संभाल लिया। आर्यम और जिन भी यहाँ पर ही थे। तियांग एक सीईओ की तरह आर्यम और जिन के साथ बातें कर रहे थे। अचानक जंकुक को देखकर तियांग खुश होते हुए कहा, तुम यहाँ पर? तुमने मुझे बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दिया है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, चलो अंदर आ जाओ। जंको ने कहा, तियांग कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो आयन रो रहा था तो मुझे अंदर आना पड़ा, आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, चलो आओ बैठ जाओ और आयन को मेरे पास दो।
तियांग ने आयन को अपनी गोद में ले लिया और आर्यमा जिन को इशारा किया बाहर जाने के लिए। तियांग आयन के साथ खेल रहा था और जंकुक से कहता है, तुम अचानक उसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? आने से पहले मुझे कॉल करना चाहिए था। जंको ने कहा, वो रो रहा था तो मुझे आना पड़ा। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि आयन को भी साथ में लेकर आ जाता हूँ। तियांग ने कहा, अच्छा किया, लेकिन आइंदा आने से पहले मुझे कॉल कर दिया करो। जंको ने कहा, तियांग, मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुमने नहीं उठाया। तियांग ने मन में कहा, तो गलती मेरी है कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया है। मुझे आइंदा ध्यान रखना होगा, वरना आज कुछ भी हो सकता था। आज जंको को पता चल जाता कि मैं माफिया हूँ। और यहाँ पर तियांग जंको और आयन को लेकर बाहर घूमने जाने वाले हैं, जबकि तियांग को यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करना था। लेकिन अब तियांग को यहाँ से जाना पड़ेगा। तियांग मन में कहता है, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। जंको को पता नहीं है, इसलिए मुझे सब कुछ करना होगा। और वो मीटिंग छोड़कर तियांग जंकुक और आयन को लेकर बाहर घूमने आ गया। तीनों साथ में बहुत देर तक घूमता है और आयन सो गया था। तियांग जंकुक और आयन को लेकर घर पहुंच गए। उसके बाद जंकुक आयन को बेड पर लेटा देता है और तियांग ने कहा, जंकुक, तुम भी शावर लेकर सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मुझे पूरा जाकर काम करना होगा। जंकुक ने कहा, तियांग, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तुम क्या काम करने वाले हो? क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ? तियांग ने कहा, ऑफिस के काम है, तुम कैसे हेल्प कर सकते हो? तुम जाकर सो जाओ, तुम बहुत काम करते हो, आयन का भी ध्यान रखते हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, मैं कर लूँगा। जंको ने कहा, ठीक है, तुम जल्दी सो जाना, पूरी रात मत जागना। तियांग ने कहा, ठीक है, और वो अपनी लैपटॉप निकाल लेता है और हॉल में चले जाते हैं। उसके बाद तियांग लैपटॉप पर काम कर रहा था। मिस्टर जियोन ने तियांग को नॉक किया। तियांग ने वीडियो कॉल रिसीव किया। मिस्टर जियोन तियांग से कहने लगता है, क्या हुआ था आज? जियोप ने मुझे बताया कि जंकुक ऑफिस से आया था, कहीं उसको शक तो नहीं हो गया? तियांग ने कहा, नहीं, मैंने सब कुछ संभाल लिया। वो तो अच्छा है कि मैं टाइम पर मैसेज देख लिया था, वरना सब कुछ जंकुक को पता चल जाता। और आयन की डैड और उसकी मॉम को मैंने ही मारा है, ये भी जंकुक जान जाते। मिस्टर जियोन ने कहा, तियांग, तुम्हें बहुत ही संभल कर चलना होगा। अब ये भी जंकुक तुम पर भरोसा करने लग गए हैं और उसे लगता है तुम बहुत अच्छे डैड भी बनोगे। तुम्हें आयन की डैड बनना होगा। तियांग ने कहा, मैं उस लड़के से इतना प्यार कैसे दूँ और उसका अपना जान कैसे मान लूँ, जबकि उसकी डैड और मॉम इतने बुरे इंसान थे। उन लोगों ने इतनी बुरी काम किया है, उसके बाद भी मुझे उन दोनों की सन को अपना बनाना होगा, वो भी आपके और आपकी सन की वजह से। मैं जंकुक से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, वरना मैं उस बच्चे को कभी घर में नहीं लेकर आता। तो मिस्टर जोन ने कहा, तियांग, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें करना होगा, क्योंकि उन लोगों ने जो कुछ भी किया था उन लोगों को उनकी कर्मों की सज़ा मिल गया है, लेकिन इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। और जंकुक, वो आयन से बहुत प्यार करता है और इसलिए मैंने तुमसे कहा था इसको एडॉप्ट कर लो, क्योंकि जंकुक को ये बच्चा बहुत पसंद है और तुमने जंकुक की दिल जीत लिया है। तियांग, कुछ दिन और इसी तरह से नाटक करते रहो। आयन थोड़ा सा बड़े होने के बाद उसको किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे, जंकुक को भी समझा देंगे। तियांग ने कहा, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है मुझे इस बच्चे के साथ ही रहना पड़ेगा। मिस्टर जैन ने कहा, तियांग, तुम्हें रखता हो, तुम अपना काम करो। तियांग की बातें जैसे ख़त्म होते हैं, जंकुक तियांग के पीछे खड़े थे। तियांग ने जैसे जंकुक को देखा, उसने जंकुक को देखकर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने सब कुछ? जंकुक ने कहा, मैंने सब कुछ किया। तियांग कहता है, ओ, वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था जंकुक, तुम मेरी बातों पर यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम पर यकीन है। अब तो मुझे तुम पर भरोसा हो ही गया है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, क्या उसने सुना नहीं? जंकुक ने कहा, वो मैं पानी पीने आया था और मैं तो भूल ही गया, मैं पानी पी कर आता हूँ, क्या तुम पानी पीने वाले हो? तियांग ने कहा, ठीक है, मेरे लिए भी लेकर आ जाओ। उसके बाद जंकुक ने तियांग के लिए पानी लेकर आ गए। तियांग जंकुक को पानी पीने के लिए कहता है। उसके बाद वो उसकी लिप पर किस कर लेता है और दोनों थोड़ा सा रोमांटिक हो जाते हैं। कब सुबह हो गया, तियांग और जंकुक को पता ही नहीं चला। तियांग जंकुक से कहता है, वो मैं आज जल्दी जाने वाला हूँ, तुम जाकर सो जाओ, मुझे कुछ काम है और मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा, आई एम सॉरी, तुम्हें आज रात को आयन के साथ ही रुकना होगा। जंकुक ने कहा, तियांग, कौन सी काम है? तियांग ने कहा, तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना है, मैं कल सुबह को ही आ जाऊंगा, ठीक है? जंकुक कहता है, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। तियांग जब जा रहा था, जंकुक जाकर तियांग को पीछे से हाक कर लिया
और तियांग जंगकुक से कहता है क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से पीछे से हक क्यों कर रहे हो? मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत मिस करोगे। जंगकुक ने मन में कहा, तियांग मुझे पता है कि तुम कौन हो, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है तुम जो भी कर रहे हो अच्छे के लिए ही कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को ज़िंदा रखो, उसको अपनी नाम दो और उसको इतना प्यार मिलना चाहिए ताकि वो उसको कभी भी अपनी मॉम डैड की याद भी ना आए, उसको कभी पता ही ना चले। तियांग, मुझे पता है तुम अनाथ हो और तुमने अपनी लाइफ को कैसे जिया। तुम जो कुछ भी कर रहे थे बस जीने के लिए कर रहे थे, लेकिन अब तुम जो कुछ भी कर रहे हो अच्छे के लिए कर रहे हो। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारा काम नहीं है, पुलिस की काम है। लेकिन मैंने ये भी देखा है पुलिस वो नहीं कर पाते जो तुम कर रहे हो। लेकिन तुमने उसकी डैड और मॉम को क्यों मारा है, मुझे वो जानना है। मैं तुम्हारे आने के बाद तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने क्यों मारा है उसकी मॉम डैड को? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना चाहिए अभी। उसके बाद तियांग जैसे चले जाते हैं। जंगकुक आयन के पास जाता है और उसे कहता है डैड ज़रूर आएगा और तुमसे बहुत प्यार करेगा। तियांग जैसे ही वापस आ जाता है, जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? जंगकुक तियांग की बाहों में था। तियांग जंगकुक की पीठ पर सहला रहे थे और उसकी गर्दन पर किस करने ही वाले थे। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने आयन की पेरेंट्स को क्यों मारा है? तियांग बहुत ही सरप्राइज हो गए और जंगकुक से कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता चला? जंगकुक ने कहा, तियांग जब तुम डैड से बात कर रहे थे तभी मैंने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। तुम्हारे आने के बाद मैं तुमसे पूछूंगा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तियांग तियांग ने कहा, जंगकुक अगर तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं तुमसे कह ही देता हूँ, आयन की डैड और मम कोई और नहीं, वो मेरी ब्रदर और मेरी सिस्टर इन लॉ है, जेहोप और जेनी। उन दोनों ने आयन को जन्म दिया, लेकिन वो लोग बहुत ही घटिया इंसान हैं। उन दोनों ने प्लानिंग करके मेरी पेरेंट्स को मार डाला और जब मुझे पता चला मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जेनी प्रेग्नेंट था तो मैंने सोचा कि मैं उन दोनों को एक मौका देता हूँ, ये जानने के बाद भी कि उन दोनों ने ही मेरे पेरेंट्स को मारा है। जेहोप मेरी स्टेप ब्रदर है, लेकिन मैंने उन दोनों को माफ़ करने के बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने देखा वो लोग अपनी बच्ची को भी मारने की प्लानिंग कर रहा था क्योंकि आयन वो हार्ट के पेशेंट है। जंको ने कहा, तो तुम उसे हेट क्यों करते हो? तुम इस बच्चे को इस घर में क्यों नहीं लेकर आना चाह रहे थे? उस दिन तुम डैड से बोल रहे थे। तियांग ने कहा, इसलिए क्योंकि जेहोब वो एक खूनी है और वो उसी की ही सन है, उसी की ही खून है, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगा, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम उससे प्यार करते हो, अपना सन मानते हो, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको अपने घर पर लेकर आऊँगा और मैं उसकी डैड बनने की कोशिश करूँगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसकी अंकल हूँ, इसलिए क्योंकि वो भी अनाथ है जैसे कि मैं हूँ। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को कस के पकड़ते कहा, आई एम सॉरी तुम्हें गलत सोचने के लिए। तियांग ने कहा, जंगकुक आई एम सॉरी तुमसे झूठ बोलने के लिए, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। आयन रो रहा था। जंगकुक से पहले तियांग ही जाकर उसको गोद में ले लेता है और उसको बहुत ही प्यार दे रहा था, जिसे देखकर जंगकुक भी खुश हो जाता है। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।